हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 4th वीडियो है। इस वीडियो में हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था उस पर हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस पर कोई ना कोई कमेंट बिल्कुल छोड़ें, क्योंकि कमेंट छोड़ने से भी जो है वीडियो रैंक करता है और जिन्हें ज़रूरत है, जिन स्टूडेंट्स को, उन तक ये वीडियो रिकमेंड होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे सामने कि यहाँ पर एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर के 3 कोने पर चार्जेस रखे हुए हैं। ये -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये प्लस में चार्ज है और यहाँ पर भी प्लस में है। और ये स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है सब जगह। तो हमें जो चार्ज निकालना है, हमें जो फोर्स निकालना है वो ए पर निकालना है। ए पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अभी यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है ये देखो आप, यूनिट यानी 1 कूलम का चार्ज, और पॉजिटिव यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज है। मतलब यहाँ पर एक 1 प्लस का 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। इस 1 कूलम के चार्ज पर इन चार्जेस के ज़रिए से कितना फोर्स लग रहा है। अब कोई एक चार्ज तो नहीं है जो इस पर फोर्स लगा रहा है, 3 चार्जेस हैं। तो 3 चार्जेस का एक हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़ा था। तो उस तरीके से उसको निकालेंगे। तो देखिए बड़े ही स्लोली इसमें चलना पड़ता है और एक एक चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए चलना पड़ता है। तो हम कोई 2 चार्ज लेते हैं, उनके ज़रिए से पहले फोर्स निकालते हैं वेक्टर के फार्मूले से, जो हमने फार्मूला पढ़ा था एफ नेट का। एफ नेट इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, है ना। हमने ये जो है फार्मूला पढ़ा था। अब हम जो है इस फार्मूले के थ्रू जो है यहाँ पर फोर्स निकालेंगे। तो देखिए आप, ये प्लस का चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करेगा। अगर B के ज़रिए से हम फोर्स निकालते हैं तो वो अट्रैक्ट करेगा, तो उसका फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे के डायरेक्शन में, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा ये इसको। तो इसको हम नाम दे देते हैं एफ बी के थ्रू जो है ए पर फोर्स लग रहा है, एफ बी नाम दे देते हैं। अब ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो फोर्स ऑफ रिपल्जन लगेगा। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है बच्चों, और इसको हम नाम दे देते हैं एफ डी के थ्रू ए पर जो फोर्स लग रहा है वो। अब इन दोनों का क्या निकालते हैं हम, रिजल्टेंट निकालते हैं। इन दोनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो मैंने बताया था आपको कि एंगल की जगह पर एंगल की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल है ऑब्वियसली 90 डिग्री एंगल है, वो 90 डिग्री पर लग रहे हैं दोनों फोर्सेस। ओके, ये जो फोर्स लगाएगा सीधे इस डायरेक्शन में लगाएगा, DA के डायरेक्शन में, और ये वाला जो चार्ज फोर्स लगा है वो AB के डायरेक्शन में लगाएगा, और दोनों परपेंडिकुलर है क्योंकि ये स्क्वायर है इस वजह से। तो 90 डिग्री है ना। तो दोनों फोर्सेस जो हैं हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, और यहाँ पर वैल्यू रखकर हम जो है उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं FB फोर्स निकालता हूँ। तो FB फोर्स फार्मूला क्या होगा, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इट इज़ वेरी सिंपल फार्मूला, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। तो उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो निकल के आएगा, इसकी K की वैल्यू होती 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2। Q1 मतलब ये चार्ज जिस पर फोर्स लग रहा है, तो 1 है, 1 कूलम है, मल्टीप्लाइड बाय Q2 मतलब ये वाला जो चार्ज है वो। माइनस का साइन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी डायरेक्शन ले लिया है। माइनस का साइन और प्लस का साइन यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन बताता है, इसका और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्शन हमने ले लिया है नीचे की तरफ, माइनस का साइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं हमें। मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर की जगह पर ये जो वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर रखना पड़ेगा, 4 इंटू 4। और क्योंकि उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है इसलिए 10⁻⁻2 इंटू 10⁻²।
अब जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो एफ बी की वैल्यू निकल के आएगी, एफ बी की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर 9। सबसे पहले हम नंबर्स रख लेते हैं विदाउट 10 टू द पावर वाले, फिर बाद में 10 टू द पावर रखेंगे हम। 9 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय में 4 4 जा यहाँ पर हो जाएगा 16। ऊपर जो 10 टू दी पावर 9 है और 10 टू पावर -9 है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे ये, तो ऊपर तो कुछ भी 10 की पावर नहीं बची, नीचे 10 की पावर बचेगी, माइनस और माइनस प्लस, साइन माइनस का -4 हो जाएगी, 2 और 2 4। ओके, यहाँ 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और नीचे 10 बचेगा क्योंकि ये 1.6 है, और ये 10 मतलब 10 टू दी पावर 1, 10 की पावर 1 में से 10 की पावर -4 माइनस हो जाएगी, तो नीचे जो है यहाँ पर 9/10 टू दी पावर -3 बचेगी, और माइनस की पावर हम ऊपर लाएंगे तो 9 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन फोर्स आएगा। एफ बी फोर्स यहाँ पर निकल करके आया 9 इंटू 10 टू पावर 3। ओके, अब हम यहाँ पर एफ डी फोर्स निकालते हैं। अब आप गौर करेंगे तो एफ डी फोर्स भी उतना ही आएगा, क्योंकि ये जितना चार्ज है यहाँ पर, जितना चार्ज यहाँ पर है उतना ही चार्ज यहाँ पर है और उतने ही सेंटीमीटर पर है, तो वही निकल के आएगा। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो हमने डायरेक्शन पहले ही ले लिया है, तो इसलिए डायरेक्शन हमने ले लिया है, तो नेगेटिव पॉजिटिव का तो कोई मसला है नहीं, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो अब क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर जो है हम फोर्स पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यू हमारे सामने पहले ही निकल के आ गई है, तो वही वैल्यू आएगी 9 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन। उसको सॉल्व करके आप खुद भी देख सकते हैं। ओके, तो ये 2 आ गए। अब इन 2 का हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे, तो इन 2 का जो रिजल्टेंट है एफ डी और एफ बी का, वो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, बीच उसका रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आने वाला है कहीं ना कहीं, तो इसको हम एफ नेट नाम दे देते हैं। तो ये जो एफ नेट है वो निकलेगा हमारे सामने फॉर्मूले से। तो एफ नेट का फॉर्मूला हमें पता है, अंडर रूट में एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ डी कॉस थीटा। ओके, सिंपल सी बात है, इसी फॉर्मूले से किया है हमने, जो अपने ने फॉर्मूला अभी सीखा था पिछली वीडियो में। तो एफ नेट की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यूज़ रखकर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारे सामने निकल कर आएगी 9 इंटू 10 टू पावर 3 का स्क्वायर प्लस एक और बार 9 इंटू 10 टू पावर 3 का स्क्वायर, और फिर 2f1 f2 cos 90। अब ये cos 90 डिग्री है ना बच्चों, तो cos 90 ज़ीरो होता है, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो इसको मुझे रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वक्त भी खर्च होगा और वैल्यू भी ज़ीरो आएगी, तो इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है इस लेवल पर। आप एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो वैल्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई रखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप समझते हैं। ओके, जब हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने जो है 9 9 से 81, 9 का स्क्वायर 9 9 से 81, तो 81 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर 10 की पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 6 प्लस 81 दूसरी बार भी वही आएगा 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा। जब हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो इस तरीके से हमारे सामने आएगा यहाँ पर ये एफ नेट 81 10 टू पावर 6, 81 10 टू पावर 6, 2 इंटू 81 10 टू पावर 6, इस तरीके से कर सकते हैं। 2 इंटू 81 10 टू पावर 6 है ना। अगर दो वैल्यू प्लस में होती है तो उनको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे, तो 81 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 9, और 10 की पावर 6 को निकालेंगे तो 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा, और रूट 2 अंदर ही रहा। रूट टू तो बाहर आ नहीं सकता क्योंकि वो उसका स्क्वायर रूट कुछ होता ही नहीं है। तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 रूट 2 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 3 न्यूटन। ये एफ नेट आया हमारा इन दो फोर्सेस से। ये जो एफ नेट आया ये दो फोर्सेस से आया, मतलब दो चार्जेस से आया। लेकिन हमारे पास एक चार्ज और मौजूद है बच्चों, एक चार्ज और मौजूद है, तो उसके ज़रिए से भी ये जो एफ नेट निकला है उसके ज़रिए से भी हमें निकाल कर उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तो फाइनल फोर्स आएगा। तो अब गौर से देखना, ये वाला जो चार्ज है, ये जो फोर्स लगा रहा है इस चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा है वो किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, वो लगा रहा होगा क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, सामने वाले डायरेक्शन में बिल्कुल।
डायरेक्टली सामने वाले डायरेक्शन में लगा रहा होगा, और एक फोर्स एफ नेट जो हमने निकाला है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है एग्जैक्टली दोनों के बीच में 45 डिग्री एंगल पर। क्यों लग रहा है 45 डिग्री एंगल पर, ये भी देख लो, क्योंकि ये दोनों के दोनों फोर्स बराबर थे, इस वजह से ये 45 डिग्री एंगल पर फोर्स लगेगा। दोनों के दोनों फोर्स इक्वल है तो एग्जैक्टली बीच में लगेगा ना यहाँ पर 45 डिग्री। और ये वाला भी जो है फोर्स डायरेक्ट लगेगा तो उससे 45 डिग्री पर लगेगा, ये वाले साइड से 45 डिग्री पर लगेगा, क्योंकि ये सीधा जा रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर सीधा जा रहा है तो ये एंगल 45, तो ये वाला जो एंगल है वो भी 45 डिग्री आएगा यहाँ पर। ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो टोटल मिला के इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया। ओके, इन दोनों के बीच में, यहाँ पर इसको एफ सी बोल लेता हूँ मैं, एफ सी और एफ नेट जो हमारा निकला है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर बहुत कुछ हो गया, तो मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ और फिर जो है हम उसके आगे का सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस एफ नेट की वैल्यू तो अभी हमने निकाली, वो क्या निकाली, 9√2 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन। इसकी वैल्यू निकाल कर हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। अब इस एफ सी की वैल्यू क्या आएगी उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये डिस्टेंस निकालना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास ये डिस्टेंस थोड़ी है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। ये वाला जब हमने फोर्स निकाला तो डिस्टेंस था 4 सेंटीमीटर, ये निकाला तो भी डिस्टेंस था 4 सेंटीमीटर, लेकिन ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर नहीं है। ये डिस्टेंस कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से जब हम निकालेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये आएगा बच्चों 4√2 सेंटीमीटर, 4√2 सेंटीमीटर आएगा। और ये वाला जो चार्ज है 3.2 इंटू 10⁻⁻9 है। तो जब हम एफ सी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो देखिए आप एफ सी की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ मैं 9 इंटू 10⁻9 के की वैल्यू, Q1 Q2, Q1 तो जो है 1 है और Q2 है 3.2 इंटू 10⁻⁻9 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, 4√2, 4√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, जस्ट लाइक पिछली बार जो हमने किया था। तो एफ सी की वैल्यू निकल करके हमारे सामने आएगी 9 मल्टीप्लाइड बाय 3.2 डिवाइडेड बाय 4√2 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 2 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। 10⁻9 से 10⁻⁻9 कैंसिल, और यहाँ पर नीचे जो है 10⁻⁻4 बचेगा। 16 1 16, 16 2 32, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। 2 1 2, 2 1 2, तो 0.1। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगी एफ सी की वैल्यू, एफ सी इज इक्वल टू 9 इंटू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 10⁻, +4 हो जाएगा, ऊपर -4 आया नीचे तो +4 हो जाएगा। 10⁻+4 है, ये -0.1 है। अब इसका पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर एक पावर हमें माइनस करना पड़ेगी। ये आपको जो है ये बेसिक पता होना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट वाला टर्म है और उसका पॉइंट हमें जो है हटाना है, खसकाना है राइट हैंड साइड, तो जो हमारी जो पावर होती है 10 की पावर, उसमें से एक पावर घटा दो, बस सिंपल सा तरीका है। तो ये जो है आ रहा है इतना, 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन, इतना आ रहा है ये। और एक एफ नेट जो है हमारा वो इतना आया था, और ये जो है कितना आया, 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब इन दोनों का रिजल्टेंट भी हम उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। इसको हम मान लेते हैं अभी के लिए F1, इसको हम मान लेते हैं अभी के लिए F2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो एफ नेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ पर भी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है यहाँ पर, तो इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। तो हम जो है डायरेक्ट वैल्यू रखकर डायरेक्ट सॉल्यूशन में करता हूँ, और डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ क्या फाइनल रिजल्ट निकल रहा है। तो बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो 9√3 इंटू 10⁻³ न्यूटन निकल कर के आएगा। देखो कैसे आया, एक शॉर्ट में मैं बता भी देता हूँ आपको। यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे इसकी,
तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 81 2, 81 इंटू 2 है ना, 9 का स्क्वायर 81 और √2 का 2। और यहाँ पर जो जब इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो यहाँ पर जो है 81 हो जाएगा 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 इंटू 81 और यहाँ पर 1 इंटू 81 यानी कि 81। तो यहाँ पर जो है 2 81 और यहाँ एक 81, तो 381 हो जाएगा। इसी तरीके जब इसको सॉल्व करेंगे जैसे पहले हमने किया था, यहाँ पर अंदर √2 बचा था, यहाँ पर अंदर √2 बचा था, इसी तरीके से यहाँ पर अंदर √3 बचेगा और 10⁻³ बाहर निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके देखेंगे तो आप को भी रिज़ल्ट सामने निकल करके आ जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगला जो टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स लॉ का जो लास्ट टॉपिक कह सकते हैं हम उसको, वो ये है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखो कूलम्ब्स लॉ बहुत ही अच्छा है, अभी हमने फोर्सेस निकालना सीखे और भी कई सारे एग्जांपल्स कूलम्ब्स लॉ पर होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कूलम्ब्स लॉ पर आते हैं। लेकिन कूलम्ब्स लॉ के कुछ 2 लिमिटेशंस हैं, उनको भी सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला लिमिटेशन या पहली कमी कूलम्ब्स लॉ की वो ये है कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस। कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल होगा। अगर जो चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्जेस नहीं हैं, वो जो है बड़े चार्जेस हैं, तो उनके लिए कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखें, ये सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक है कूलम्ब्स लॉ का। तो पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है, छोटे होना चाहिए, बहुत छोटे होना चाहिए चार्जेस। दूसरा जो है इट इज़ ओनली एप्लीकेबल, या कह सकते हैं इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर चार्जेस इन मोशन। या हम इसको कह सकते हैं कि ये सिर्फ उन्हीं चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होगा जो चार्जेस जो है मूव नहीं कर रहे हों, चार्जेस जो है स्टेशनरी हो। ओके, अब इसमें यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें अगर एक चार्ज स्टेशनरी है और दूसरा चार्ज चल रहा है या मूव कर रहा है तो उसके लिए भी कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल हो सकता है। उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा इंसिडेंट बताता हूँ। देखिए आप, एक बहुत अच्छा जो है इंसिडेंट मैं बताता हूँ जो मेरे साथ में हुआ था जब हम पढ़ा करते थे। तो जब जो है केमिस्ट्री वाली मैम थी हमारी, तो उन्होंने जो है हमें एक चीज़ जो है बताई थी और सबके सामने वो चीज़ आती है कि यहाँ पर जो है न्यूक्लियस होता है एटम में और आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है दूर क्यों नहीं जाता है जब घूमता है। तो उसके लिए उन्होंने बताया था कि ये जो बीच में जो है पॉजिटिव चार्ज, इसको जो है अट्रैक्ट करके रखते हैं कूलम्ब्स लॉ के ज़रिए से, कूलम्बियन जो फोर्स लगता है उसके थ्रू। तो एक स्टूडेंट ने जो है सवाल कर लिया था कि यहाँ पर जो है कूलम्ब्स लॉ तो जब ही लगता है जब चार्जेस मोशन में ना हो, जब चार्जेस रेस्ट में हो। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये तो मोशन में है, तो कूलम्ब्स लॉ कैसे लगा ये बताइए। तो हैरानी की बात है, मुझे भी याद है अभी भी कि मैम ने उस टाइम पे जवाब नहीं दे पाई थी, और मैम ने कहा था, जो भी केमिस्ट्री वाली मैम थी, कि मेरा केमिस्ट्री तो यही कहता है कि कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर लगेगा। अब जो आपने लिमिटेशन पढ़ा है उसके अंदर कुछ ना कुछ बात होगी, तो उसके अंदर ये बात समझ में आती है मुझे। यहाँ पर मैंने जो अभी आपको बताया है, अगर आप डीपली पढ़ेंगे किताबों में तो यही लिखा रहेगा कि चार्जेस अगर मोशन में है तो उस पर नहीं लगेगा, कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ, अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो, कि एक चार्ज अगर स्टेशनरी है और दूसरा चार्ज मोशन में है तो उस पर हम कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। ये एडिशनल मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। और कुछ बच्चों का जो है यहाँ पर कमेंट आया था कि वीडियोस की अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, ऐसे में तो कोर्स नहीं हो पाएगा। तो मैं भी जानता हूँ कि वीडियो की अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, वीडियो जो है बहुत जल्दी अपलोड नहीं हो रहे हैं। तो उसकी सिर्फ वजह यही है कि रिस्पॉन्स जो है व्यूवर्स का, वो देखकर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और क्योंकि अभी पता है आपको, जो मैं वीडियो अभी अपलोड करी है मैंने, उसमें सिर्फ पहला ही जो वीडियो है वो 100 के पार गया है उसके व्यूज़। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें बाकी के जो दो वीडियोज़ हैं, 2 पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट, उसमें 100 व्यूज़ भी नहीं आए हैं। तो आप लोगों का जैसा रिस्पांस रहेगा
उसके लिए मुझे अगर लगा तो दिन में अगर 2 वीडियो अपलोड करने की भी आवश्यकता रही तो उस टाइम पे जब भी करेंगे हम, लेकिन व्यूवर्स का रिस्पांस अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अच्छा लगा हो तो कमेंट बिल्कुल करें, कुछ ना कुछ कमेंट करें, शिकायत करें कमेंट में, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करें, और लाइक कर सकते हैं वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।